बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हुए। अगर आरिफ हमीद भट्टी का चैनल पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। कल अमेरिका और अफ़गानिस्तान में अमन मुआहदा हो गया, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले हालात में दुनिया में बेहतरी और अमन आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने जब से हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान किया है और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मौलाना साहब से रब्ता कर लिया है। उसकी स्ट्रेटजी के तहत हुकूमत ने एक नया स्ट्रेटजी बना ली है। वफाकी हुकूमत लंदन को लिखने लगी है कि मियाँ नवाज शरीफ बीमार नहीं, बिल्कुल तंदुरुस्त है, उन्हें डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेजा जाए। ये एक पंडोरा बॉक्स खासा खुल जाएगा। इसके दूरस्थ नताइज भी हो सकते हैं और नताइज किसी तरफ भी जा सकते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में अरसा दराज से अमेरिका की फ़ौज और दीगर ममालिक की फ़ौज वहाँ थी और ख़ासी मुश्किलात का अफ़गानिस्तान मुश्किलात का शिकार रहा। बहुत सी कोशिश की गई मुख्तलिफ मराहल में कि वहाँ अमन कायम किया जा सके और एक ऐसी हुकूमत बनाई जा सके जो अफ़गानिस्तान के अमन को लेकर आगे चले और अमेरिका वहाँ से अपनी फ़ौज को बाहर ले जा सके। हमारे ख्याल के मुताबिक, हमारे तजज़िये के मुताबिक ये पेशरफ्त अरसा दराज से जारी थी, ताहम इसका कल हतमी फ़ैसला हो गया। दीगर ममालिक के समेत अमेरिका, पाकिस्तान ने इसमें अहम रोल अदा किया। तालिबान और अमेरिका के दरमियान सालिसी हो गई और मुआहदा हो गया और तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के सदर इस मुआहदे की पासदारी करते हुए इस खित्ते में अमन लाएंगे और जो जो भी एग्रीमेंट किया गया उसको मनोवन तस्लीम किया जा सकेगा, ताकि अफ़गानिस्तान समेत उनके साथ जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं तमाम ममालिक बेहतर और पुरअमन तरीके से ज़िंदगी को गुजार सकें। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अमेरिकन फ़ौज वहाँ से इनकलाब अपना शुरू कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। 19 साल तवील जंग के खात्मे की राह में सख्त मुश्किलात आई, इधर बहुत से नुकसानात हुए, ताहम एक अमन की तरफ पैगाम, एक सुलह की तरफ पैगाम, ये काबिल तारीफ़ है। इसमें वज़ीर ख़ारजा कतर मुज़ाकरात कामयाब बजाने पर पाकिस्तान के मशकूर भी हैं और इसमें पाकिस्तान की किरदार की तारीफ़ की गई कि पाकिस्तान ने हर मौके पर अमन की खातिर अपने किरदार को नुमाया तौर पर न सिर्फ किया बल्कि साबित भी किया। नाज़रीन, ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की सियासत की तरफ आ जाते हैं। कहा यह जा रहा था, इतलात ये थी कि कुछ लोगों के साथ मुज़ाकरात करके मामला तय करके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता हैं, नैब से सज़ा याफ्ता है, और शहबाज शरीफ कुछ मामला तय कर उनके लंदन इलाज के लिए जाने दिया गया। अदालत से हुक्म लिया गया, ताहम ECL से नाम हुकूमत ने निकाला। नवाज शरीफ साहब ने जाने से कबल ये वादा किया था कि वो 4 हफ्ते में इलाज करा के वापस आ जाएंगे। इससे पहले साग डार भी गए और वो वापस नहीं आए, लेकिन इत्तफाक से 4 हफ्ते की बजाय 16 से 17 हफ्ते हो गए हैं। नवाज शरीफ वगैरह वापस नहीं आ रहे और उधर लॉबिंग कर रहे हैं अपने लिए। ताहम वो खुल के इसलिए बोल रहे कि मरीम नवाज साहबा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये भी वादा किया गया था कि मरीम को हालात बेहतर होते ही लंदन जाने की इजाज़त मिल जाएगी, जिसका उन्होंने अदालत से रजू भी किया हुआ है। नाज़रीन, इस दौरान बहुत से वादे बने और कई वादे टूटे, जिनकी तफसीलात में जाना फिल वक्त हम मुनासिब नहीं समझते। आने वाले वक्त में बहुत से राज़ों पे पर्दा उठाया जाएगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा होता है पाकिस्तान में नज़र नहीं आता और जो नज़र आ रहा होता है वो हो नहीं रहा होता। आसफ अली जरदारी भी अपनी ज़मानतें करवा कर मुज़ाकरात के बाद खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसके बाद बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी की अमलन क़यादत बज़ाहिर संभाले हुए
अपनी पार्टी का खून गर्म करने के लिए बयानात देते रहते हैं और इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उनकी इस तनकीद को ज़्यादा वजन नहीं देते। उनका ख्याल है कि बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो नहीं बन सकते। दूसरा, उन्होंने पंजाब में मुख्तलिफ मौके पर आकर कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी साख बना नहीं सकी। आसफ अली जरदारी के 5 साल हुकूमत थे, उन्होंने कर लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी के माहिरीन के मुताबिक खासी डैमेज हो चुकी है। उसकी पंजाब में वोट बैंक नहीं रही, स्ट्रीट पावर नहीं रही। ताहम बयान देने के लिए और चंद सिर्फ रहनुमा रह गया नुमाया पूरे पंजाब में, जहां 144 NA की सीटें हैं। तो पंजाब में ज़्यादा बेहतर इनका मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर नज़र नहीं आता। ताहम नून लीग का वोट बैंक काफ़ी हद तक है। जब नवाज शरीफ ने लंदन कुछ एग्रीमेंट की वायलेशन की, तो इधर इमरान खान साहब ने, जो कभी किसी वक्त नैप 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 NRO को कलमा बुलंद रखते थे, हर वक्त यही नारा लगाते थे, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लूंगा, सबको पैसा लुटा हुआ लूंगा। बदकिस्मती से एक भी सियासतदान से एक पैनी रिकवर नहीं कर सके, जिसका इंप्रेशन तहरीक इंसाफ का वक्ती तौर पर बड़ा हद तक ग्राफ नीचे गया, क्योंकि लोगों का कहना था कि अगर एक लीडर, इमरान खान साहब का लीडर जो ईमानदार भी कुछ करना भी चाहता है, अगर वो नहीं कर पाया तो शायद पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई ना हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन साइंस से ज़्यादा तरक्की कर गई है। इसको साबित करना नामुमकिन है। और ऊपर से इमरान खान साहब जो विल भी रखते थे करप्शन के खिलाफ, कोशिश भी थी, लेकिन अपने ऐसे नाहल और नालायक टीम, जिनमें खासूसन चंद ब्यूरोक्रेट शामिल है, उन्होंने इमरान खान की कामयाबी में खुद ही रुकावटें डालनी शुरू कर दी। इमरान खान की कामयाबी में असल रुकावट अपोजिशन कभी भी नहीं रही, क्योंकि वो हमेशा करप्शन की दलदल में रही और इमरान खान की हुकूमत डिलीवर ना सकी और महंगाई का सूरज सवा नेज़े पर आ गया, जिसकी वजह से बेशुमार लोग, मुल्क की वाज़ेह अक्सरियत एक वक्त का खाना खाने से महरूम हो गए। इमरान खान का सियासी कद इससे नीचे जा रहा है, सियासी साख सख्त मुतासर हो रही है। अब जब मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा धरने का ऐलान किया और इमरान खान साहब ने सुना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर कोई एहतजाज करने का प्रोग्राम बना रही है, जिसका फिलहाल तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा, तो इमरान खान साहब की हुकूमत या उनके करीबी कुछ दोस्तों ने या सियासी मशीरों ने उन्हें मशवरा दिया कि आप नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म, जिसको आपने 1 हफ्ते का 4 हफ्ते का टाइम दिया था लंदन इलाज कराने का, उधर अदालत ने कहा था कि पंजाब हुकूमत से करे तो इसको कैंसिल करा दे। पंजाब हुकूमत के बेजुबान तोतों ने केस की रिसर्च किए बगैर उनका जो मुतालबा था मुस्लिम लीग नून का कि नवाज शरीफ इलाज के लिए गए हैं, इसे टाइम एक्सटेंड किया जाए, कैंसिल कर दिया। अब कहा जा रहा है वफाकी हुकूमत ने UK हुकूमत को लिखा है कि उनका डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जाए। इससे यकीनी बात बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान को इसमें कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि इसहाक डार भी पाकिस्तान की अदालतों के इश्तिहारी हैं, आज तक हुकूमत उनको नहीं ला सकी। और एक शहजाद अकबर हैं जिन्होंने इमरान खान की सियासी साख को बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की और बहुत बुलंदो बाला दावे किए, लेकिन इमरान खान साहब के लिए नाकामी का बायस बनते रहे। उन्होंने इमरान खान को मिसगाइड किया। अब भी शायद ये ख़त तो लिख सकते हैं, लेकिन बाज़ सफारती हक़ाइक़ जानने वाले कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म को बाहर ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकते। नाज़रीन, सियासत की अंदरूनी चाल पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान एक ही सियासी शख्सियत है फ़िलहाल जिनके पास वोट बैंक है, मदरसों की ताकत है और वो बड़े इज्तिमा खड़े कर सकते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सियासी बहुत बड़े मजमे इकट्ठे करने की पोजीशन में नहीं रहे। आने वाले दिनों में देखना ये है कि मौलाना को इस्तेमाल करके माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कायदीन जेलों से बाहर निकल कर रिहा हो गए, कुछ बैरून मुल्क चले गए और कुछ अपने पैसा मचाने में कामयाब है। क्या मौलाना फजलुर रहमान अब इनकी गुफ्तगू में आकर इनके लिए इस्तेमाल होते हैं या अपनी सियासी सफ़र को खुद ही शुरू करते हैं? बहरहाल मौलाना साहब जो भी करें, अगर मौलाना सड़क पर लेके अपने पब्लिक को आ जाते हैं, अपने साथियों को आ जाते हैं, अपने वर्कर को आ जाते हैं
उसके बाद ये बात कभी इम्कान है कि महंगाई से शिकार लोग जिन्हें एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, अगर वो मौलाना साहब के धरने में या मौलाना साहब के एहतजाज में शामिल हो गए तो हुकूमत के लिए सख्त मुश्किलात का हालात पैदा हो जाएंगे। और इन मुश्किलों से निकलने के लिए हुकूमत को मादी में जो मुश्किलात से निकालते रहे हैं उनका इस दफ़ा उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी अब सोच रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत उनके लिए बदनामी का बायस बन रही है, डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो बार बार मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ को कुछ लोगों से अवॉइड करने के लिए कह चुके हैं जिनकी सियासी साख अच्छी नहीं, या जो ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो साबका हुक्मरानों के साथ भी अटैच हैं लेकिन बाज़ जिद उन्हें कामयाब नहीं होने दे रही। नाज़रीन, आने वाले हर वक्त गुजरे वक्त से अवाम के लिए मुश्किलात आ रहा है। सियासतदान अपने पॉइंट स्कोरिंग में है लेकिन अवाम बेयारो मददगार देख रहे हैं। 12 साल से सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है लेकिन अवाम बेयारो मददगार। और पंजाब में छोड़ के पाकिस्तान में महंगाई का सूरज बहुत अरूज पे है, सेहत और तालीम रहा नहीं, करप्शन इतनी आम हो गई कि सब तमाम रिकॉर्ड टूट गए। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू अगर आपको पसंद आए, आरिफ हमीद भट्टी एक आम शहरी का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।